नमस्कार। जैसा कि आपसे पहले चर्चा हुई थी, कल किसी कारणवश आपके समक्ष नहीं आ पाया, आज फिर उपस्थित हूँ। सर्वप्रथम एक ऐसी समस्या हमारे जीवन में आती है जब हम छोटी छोटी चीज़ों के भय से भयाक्रांत हो जाते हैं, और जो मेरे साथ भी घटती है। मैं इसको अपने जीवन में देखता हूँ कि छोटी छोटी समस्याओं से घबराहट का आ जाना। तो इसके लिए एक गीता प्रेस की एक पुस्तक से ही मैं एक विषय आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, जिसमें भगवान विष्णु की जो शेष सैया पर विराजमान मूर्ति है, उनको सामने रखते हुए इस समस्या को कैसे निपटा जाए, उसमें ये बात कही गई है और मैं आपको वो सुनाता हूँ। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगमम्। भगवान शांति स्वरूप हैं। वे भुजंग अर्थात सर्प की विकट सैया पर शयन करते हैं। सर्प कितना भयानक, कितना विषैला, कितना चंचल, सर्प की कितनी तीव्र गति है। जितना तेज विष उतनी ही तेज गति। यदि कोई सर्प को देख लेता है तो अनायास ही भय से कांप उठता है, डर के कारण उसके समीप नहीं जा पाता। उधर भगवान हैं जो भुजंग की भयानक शैया पर सदा ही शयन करते हैं, किंतु भगवान के शयन से हम सबके लिए गहन संदेश भरा पड़ा है। वह क्या है? सर्प की सैया पर शांति यह क्यों कर संभव है? जिस व्यक्ति के नीचे सदा खतरा ही खतरा हो, क्या वह कभी शांत अविचलित रह सकता है? पर भगवान ने उसी खतरे को शैया बनाई है। अपने नीचे असंख्य सांसारिक खतरों की परवाह न करते हुए भगवान सदा सर्वदा लीलारत स्वकर्म परायण रहते हैं। शांताकारं भुजगशयनम, यह प्रतीक जीवन का एक मर्म प्रकट करता है। आप उसका सही और गुप्त तात्पर्य समझिए और जीवन में उतारिए। आपसे तात्पर्य यह है कि अगर हम इन चीजों को अपने जीवन में उतार सकें तो सारी समस्याओं से हमें निजात मिल सकती है। भगवान इस सूत्र के द्वारा यह स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य का यह सांसारिक जीवन शत शत समस्याओं, जिम्मेदारियों, कर्तव्यों, कष्टों, मुसीबतों, परेशानियों और खतरों से घिरा हुआ भयंकर काले विषधर सर्प की तरह है। यहाँ पग पग पर अड़चने और परेशानियां हैं। हमारा एक कष्ट बीतता नहीं कि दूसरा मुंह बाएं हमारे समक्ष खड़ा होता है। हम सोचते हैं कि इस कष्ट के बाद हमारे समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे, किंतु उसके समाप्त हुई नई परेशानियां हमको क्षत विक्षत कर देती हैं। यह सांसारिक जीवन मुसीबतों से भरा है। कभी निकट संबंधियों की जिम्मेदारियां, तो कभी आर्थिक व्यवसाय संबंधी, जीविका उपार्जन संबंधी परेशानियां। पर भगवान की तरह सच्चा कर्मयोगी वही है जो सर्प पर भी शासन करता है, परेशानियों पर काबू पाता है और एक एक करके उन्हें दूर करता है। परेशानियों को देखकर सहम जाने या डर जाने वाला व्यक्ति भगवान को बिल्कुल नापसंद है। भगवान ने कहा है, न विषादे मनः कार्य विषादो दोषवत्तरः विषादो हन्ति पुरुषं बालं क्रुद्ध इवोरगः। संसार के पुरुषों, परेशानियों से मन को दुखी नहीं रखना चाहिए। दुखित होना मनुष्य का बड़ा भारी दोष है। दुख पुरुष का पुरुषत्व नष्ट कर देता है, जैसे क्रुद्ध सर्प बालक का नाश कर देता है। अतः मुसीबतों को दबाकर कष्टों की परवाह न करते हुए समझदार आदमी को सदा सर्वदा प्रसन्न रहना चाहिए। ये कठिन है, पर चेष्टा तो कर ही सकते हैं। ऐसा कौन है जिसके जीवन में केवल हास हो, रुदन की कटुता नहीं हो, आनंद ही आनंद हो और दुख की काली छाया हो ही नहीं, प्रकाश ही प्रकाश हो और अंधकार की कालिमा हो ही नहीं, मिठास ही हो, परेशानी की कड़वाहट हो ही नहीं। संसार में ऐसा कोई ऐसा नहीं जिसके जीवन में मुसीबतें न आई हों। सभी महान व्यक्तियों को कठोर संघर्षों से होकर गुजरना पड़ा है। कष्टों की अग्नि परीक्षा में तपकर ही वे कुंदन बने। भगवान कहते हैं, विश्वा उत त्वया वयं धारा उदन्या इव अति गाहे महीदुसः। ऋग्वेद से लिया गया है श्लोक। अर्थात माना कि आपके मार्ग में परेशान करने वाले शत्रु बहुत हैं, पर भगवान की सहायता और विश्वास द्वारा आप इन्हें वैसे ही लांघ सकेंगे
जैसे जल की नदियों को लोग पार कर जाते हैं। भगवान की कृपा पर विश्वास कीजिए, आप सारे विघ्नों को लांघ जाएंगे भगवत कृपा के बल से। श्री भगवान कृष्ण ने कहा है, मच्चितः सर्व दुर्गानि मत प्रसादात् धातार्यसि। अर्जुन, मुझ पर निर्भर करके तुम मेरी कृपा से सारे कठिनाइयों के किलों को अनायास लांघ जाओगे। लोग छोटी छोटी बातों में साहस खो देते हैं, आत्महत्याएं कर बैठते हैं, मामूली से असफलता से निराश हो जाते हैं। यह मनुष्य के पौरुष का अपमान है। परेशानियां क्षणिक होती हैं और समय पर स्वयं दूर होने लगती हैं। यदि हम धैर्य पूर्वक अपने कर्तव्य पर ईमानदारी से डटे रहें तो ये परेशानियां समय के साथ स्वयं नष्ट हो जाती हैं। आत्महत्या महापाप है, दुर्लभ मानव जीवन का अपमान है। अर्थात दुर्लभ आयु को पाकर मनुष्य को कभी अधोगति के कार्य, निराश होना, आत्महत्या पर अहित, पाप कर्म, शोकातुरता, बेरोजगारी से उद्विग्नता, रोग से आतुरता नहीं करना चाहिए। धैर्य धारण कर मनुष्य को सदा ही पुण्य कर्मों से अपनी उन्नति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जब परेशानी आती है तब हम प्रायः घबरा उठते हैं। घबराहट से मन अशांत हो उठता है, हमारी समस्त शक्तियां इधर उधर बिखर जाती हैं, हमारी गुप्त आध्यात्मिक शक्तियों का ह्रास होने लगता है। अतः संकट आने पर अपने मन की घबराहट को दूर करें, बिल्कुल शांत हो जाएं। शांत होने से मन का संतुलन ठीक हो जाएगा और परेशानी दूर हो सकेगी। शांत कौन है, इसकी विवेचना भगवान ने की है। अर्थात जिसने साधना के द्वारा अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, जो समस्त प्राणियों और वस्तुओं के प्रति समदृष्टि रखता है, भविष्य के लिए प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त होने वाले सुख दुख को न चाहता है और न छोड़ता है, उसे शांत कहते हैं। जिसकी दृष्टि समस्त प्राणियों के प्रति प्रेम पूर्ण अमृत धारा के समान सुखद होती है, उसको शांत कहते हैं। हम भी इस संकट के समय इसी प्रकार शांत और विचित्र रहें। शांति धारण करने से हम अपने कष्टों पर उपयोगी विचार कर सकेंगे। स्वयं कष्टों से बच निकलने की कोई युक्ति हमको सूझेगी। शांति और धैर्य की रोशनी आते ही मानसिक आकाश के किसी मेघ मुक्त कोने से आशा की छोटी से रजत रश्मि उदित होती है और मन रूपी संसार में व्याप्त अंधकार तथा नैराश्य के कटु वातावरण को चीरती हुई धीरे धीरे मानस तल पर उतरती है। उसके शुभ उल्लसित प्रकाश से मनुष्य का खोया हुआ आत्मविश्वास और पौरुष जाग उठता है। जब मनुष्य साहस का संबल लेकर नए उत्साह, आत्मविश्वास से प्रयत्न करता है, हारी हुई बाजी को फिर संभाल लेता है, कुश्ती की आखिरी पकड़ लड़ लेता है और लीजिए एक छोटी सी सफलता मिल जाती है। अतः हम सब शांताकारं भुजग शयनम के मर्म को ग्रहण करें। संकट में पूर्ण शांत रहा करें। यह जीवन एक विषधर भुजंग के समान परेशानियों से भरा हुआ है, पर सच्चा पुरुषार्थी वही है जो शांत मन से कर्मलीन रहता है, कदापि हार नहीं मानता। शूरबाहुष लोकयों लंबते, याद रखें वीर भुजाओं पर ही इस संसार की सफलता आश्रित है। नास्ति चात्म समं बलम, याद रखें अपने पर भरोसे जैसी दूसरी कोई शक्ति नहीं, उसे निरंतर विकसित करना ही हमारा ध्येय होना चाहिए। एक भजन प्रस्तुत कर रहा हूं। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। पाप कटे दुख कटे लेके राम नाम, पाप कटे दुख कटे लेके राम नाम। भव समुद्र सुखद नाव एक राम नाम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। परम शांति सुख निदान एक राम नाम, परम शांति सुख निदान एक राम नाम। निराधार को आधार एक राम नाम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम।
परम गुप्त परम इष्ट मंत्र राम नाम, परम गुप्त परम इष्ट मंत्र राम नाम। संत हृदय सदा बसत एक राम नाम, प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम। श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। महादेव सतत जपत दिव्य राम नाम, महादेव सतत जपत दिव्य राम नाम। काशी मरत मुक्त करत एक राम नाम, प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम। श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। प्रेम मुदित माता पिता बंधु सखा सब ही राम नाम, माता पिता बंधु सखा सब ही राम नाम। भक्त जनन जीवन धन एक राम नाम, भक्त जनन जीवन धन एक राम नाम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम। श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम। श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। नमस्कार।